जब इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पे आते हैं, टीम इंडिया के प्लेयर आते हैं, तो क्या क्या दबाव और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने एक सेफ को बुलाया था, बहुत बड़े सेफ है, बहुत सारा शो उनका आ चुका है, उनको क्यों बुलाया था आप लोगों ने? लक्की रूम जो है आप लोगों ने इंडिया टीम को दे दिया, लक्की कॉन्फ्रेंस रूम जो है वो इंडिया टीम को दे दिया। अगली बार से अगर साउथ अफ्रीका कहे कि नहीं हम उस होटल में रुकते हैं तो हार जाती है BCCI से कि कम से कम 4 IPL मैच और 2 इंटरनेशनल मैच हर साल जो है रांची में कराएं। सही है कि नहीं? हम तो एकदम नहीं कहते, गलत बात है, ये अच्छी बात है। ये हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए अच्छी बात है कि हम इतनी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देते हैं उनको। और बिहार झारखंड का जो खाना है, जो यहाँ के लोगों की सर्विस है, बस उसके दीवाने हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, रेडिसन ब्लू को जो है बिहार में कहाँ नहीं लेके आ रहे हैं आप लोग? आएंगे, हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? इंडिया टीम की सिर्फ जिम्मेवारी थी या साउथ अफ्रीका टीम की भी? सबसे ज़्यादा समस्या क्या होता है जब प्लेयर आते हैं, उनका लगेज आता है, तो सबसे ज़्यादा मैनेज करने में कौन सी चीज़ को दिक्कत होता है? बस ऐसा लग रहा है सर, घर से कोई 2 दिन से शादी चल रही थी, अब शादी ख़त्म हो गया तो अब जो बेटी का विदा करके वेलकम टू टीम इंडिया। रांची के इसी होटल में इंडिया टीम ठहरा था और शायद से इसी रूम में स्ट्रेटजी बना के इंडिया टीम ने साउथ अफ्रीका को हराया। अभी हमारे साथ हेमंत मेहता सर हैं और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर जो है इस देश का कोई भी सेलिब्रिटी रांची में आता है तो वो इन्हीं के होटल में क्यों रुकता है। साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो या दूसरे देश के प्लेयर हो, वो इन्हीं के होटल में क्यों रुकते हैं, और साथ में इंडिया टीम के भी प्लेयर इन्हीं के होटल में क्यों रुकते हैं। सबसे बड़ा आरोप है और सबसे बड़ी बात है कि वेलकम टू टीम इंडिया। तो टीम इंडिया का वेलकम इन लोगों ने किस प्रकार से किया था? पहला आरोप आप पे है कि सारे सेलिब्रिटी को आप लोग अपने होटल में रोक लेते हैं, क्यों? बड़ा आसान सा है, अच्छी सर्विस देते हैं। अच्छी सर्विस देते हैं और ऐसी सर्विस देते हैं कि वो यहाँ के दीवाने हो जाते हैं। यहाँ के दीवाने हो जाते हैं। टीम इंडिया का वेलकम आप लोगों ने कैसा किया था? टीम इंडिया का वेलकम हमने करने के लिए बहुत पहले से इनकी हमने तैयारी कर रखी थी। जो हमारे झारखंड के ट्रेडिशनल डांसर्स हैं और जो फोक डांसर्स हैं, उनको हमने पहले से ही बुला के रखा था और हमारी इच्छा थी कि बिल्कुल अलग से वेलकम दे, ताकि जब साउथ अफ्रीका और इंडिया टीम यहाँ से जाए तो याद रखे कि रांची में जो वेलकम हुआ था वो शायद पूरे इंडिया में और कहीं नहीं हुआ हो। पूरे इंडिया में और कहीं नहीं हुआ था। और टीम इंडिया का स्ट्रेटजी रूम दिखाइए आप। बस अब जब जहाँ पर हम खड़े हैं, बस यही उनका स्ट्रैटेजी रूम था। जितनी भी स्ट्रैटेजी बनी थी बस इसी कमरे में बनी थी। इसी कमरे में बैठ के टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था। बिल्कुल इसी कमरे में बैठ के उनकी प्लानिंग हुई थी। और उनके जाने के बाद आज पहली बार हम खुद भी इस कमरे में आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे किसी का आना मना नहीं, किसी को आने के लिए इजाज़त नहीं थी। किसी को आने के लिए इजाज़त नहीं था। और इन्हीं सब टेबलों पे बैठ के, इसी हॉल में बैठ के जो है टीम इंडिया ने स्ट्रेटजी बनाया था। और सामने जो है एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है। ये सब चीज़ का व्यवस्था आप लोग खुद करते हैं? ये सारे हमारे होटल की चीज़ें हैं, सब सारी व्यवस्था हमने खुद की है। सारी व्यवस्था आपने खुद की है। एक जनरल मैनेजर होने के नाते जो है, जब इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पे आते हैं, टीम इंडिया के प्लेयर आते हैं, तो क्या क्या दबाव और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, प्रेशर तो बहुत बना होता है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम एक झलक देख ले इंटरनेशनल प्लेयर्स की, इंडियन प्लेयर्स की। और स्पेशली जब आप जीत जाते हैं तब उम्मीदें और दुगनी हो जाती है। पर हमारी अपनी भी एक समस्या होती है। पुलिस प्रशासन है, टीम मैनेजमेंट है, टीम के अपने सिक्योरिटी होती है, तो सारा का ध्यान रखते हुए हम ये। अच्छा, लक्की रूम जो है आप लोगों ने इंडिया टीम को दे दिया, लक्की कॉन्फ्रेंस रूम जो है वो इंडिया टीम को दे दिया। अगली बार से अगर साउथ अफ्रीका कहे कि नहीं हम उस होटल में रुकते हैं तो हार जाते हैं, तो अब कैसा महसूस कीजिएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि इस रूम में ठहरने से इंडिया जीत गई या वो। सारा तो प्लानिंग पे होता है। चाहे यहाँ बैठ के प्लानिंग करते हैं, कहीं और का बैठ के प्लानिंग कर लेते हैं। क्या पता उस प्लानिंग में जो है आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, चूंकि आप लोगों ने टेंशन फ्री टीम इंडिया को कर दिया, अच्छी तरीके से हॉस्पिटैलिटी दिया उन लोगों को, तो शायद से वो लोग जो है मैदान पे भी छक्के चौके जड़ के जो है मैच जीत गए। बस हमारी कोशिश यही थी कि बस हम जीत जाए कैसे भी। पहली मैच हारने के बाद में बड़ा दुख हुआ था। अब चलिए चलते हैं उस जगह पे जहां पे टीम इंडिया के प्लेयर जो है स्विमिंग पूल में नहाते थे, और जो है होटल का सारा कमरा से जो है जहां पे पूरा व्यू आता है और पूरा सिटी दिखता है। सही है कि नहीं? जी, ये होटल बना इस तरह से है कि होटल के आप किसी भी कमरे में ठहरिए, आपको सीधा पूल दिखेगा और पूरा सिटी दिखेगा यहाँ से। और कितना कमरा है इसमें? 115 कमरे होटल में। 115 कमरा है। और स्विमिंग पूल जो है ये इसका हाइट डेप्थ कितना है? इसका डेप्थ 4 फीट है। 4 फीट है, जी। यानी
इसमें डूब नहीं सकते हैं, डूब नहीं सकते हैं। नहीं डूब सकते हैं। और ये जिम? ये जिम बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है, और ये जिम का हमने पूरा ख्याल इसीलिए रखा था कि जिस दिन से होटल खोली है तभी से यहाँ पे या तो सेलिब्रिटी आते हैं या तो क्रिकेट टीम आती है, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो सब जहाँ पे भी रांची में कहीं भी हो टीम हमारे यहाँ ही ठहरती है। तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जब प्लेयर्स यहाँ आए तो उन्हें अच्छे से अच्छी तरह से सारी फैसिलिटीज़ दी जाए। तो ये बहुत बड़ा आरोप है आप पे और साथ में आपके टीम के सभी सदस्यों पे। सारे सेलिब्रिटियों को, सारे क्रिकेटरों को, सभी लोगों को आप लोग अपने होटल में रोक लेते हैं, तो ये तो गलत बात है। हम तो एकदम नहीं कहते गलत बात है, ये अच्छी बात है। ये हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए अच्छी बात है कि हम इतनी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देते हैं उनको, और अच्छी क्या सर्विस। क्या सुविधाएं देते हैं वर्ल्ड क्लास सुविधा में? जैसे हमारा जो रूम्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हम लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने गेस्ट को। कंफर्टेबल रूम्स है, अच्छे मैट्रेस रूम में लगे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी का लिनन यूज करते हैं हम लोग, है ना, जो गेस्ट को एक कंफर्ट दे। बिकॉज जब गेस्ट प्लेयर्स हमारे खेल के आते हैं तो काफ़ी थके होते हैं, और उनको एक अच्छा स्लीप करने के लिए उनको एक अच्छे क्वालिटी का पिलो चाहिए, बेड चाहिए, जहाँ से रिलैक्स कर पाए, सो कि नेक्स्ट डे वो परफॉर्म करे अच्छी तरह। तो हम इसका आपने एक सेफ को बुलाया था, बहुत बड़े सेफ हैं, बहुत सारा शो उनका आ चुका है, उनको क्यों बुलाया था आप लोगों ने? उनको बुलाने की वजह यह है कि जब भी टीम इंडिया खेलती है, बहुत से हमारे अपने होटल है रेडिसन के, वहीं पे ठहरती है। तो हमारी इच्छा होती है कि प्लेयर्स को भी पता चल जाए कि उनका खाने का जो तरीका है, उनका जो डाइट है, वो एक शेफ़ को पता है। तो जब भी ये ट्रैवल करते हैं उनको एक कंफर्ट लेवल बन जाता है कि हाँ, ये शेफ़ आया, उनको पता है हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, गेम के पहले क्या खाना है, तो पूरा ख्याल रखा जाता है। इसके लिए हमने उनको एक टैग करना शुरू कर दिया, जहाँ पे भी प्लेयर जाते हैं तो उनको एक कंफर्ट लेवल हमने क्रिएट कर लिया है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि जब लोग यहाँ पे आए तो हमारे प्रदेश का जो सर्विस का एक्सपीरियंस है, जो खाना है, वो इतने दीवाने हो जाते हैं यहाँ पे कि वो यहाँ से जाने के बाद भी याद रखते हैं कि बस हम गए थे, और बिहार झारखंड का जो खाना है, जो यहाँ के लोगों की सर्विस है, बस उसके दीवाने हो जाते हैं। उसके दीवाने हो जाते हैं। अच्छा, ये स्विमिंग पूल है, और आपके होटल में कितना रूम है? हमारे होटल में 115 कमरे हैं। 115 कमरे हैं, और सभी कमरों से ये व्यू दिखता है? जी, जितने भी कमरे हैं सारे कमरों से, होटल बनाए इस तरह से है कि सारे कमरों से पूल का व्यू मिल जाता है। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ पे आते होंगे, बिल्कुल, उन लोगों के लिए क्या ऑफर रहता है? ये बिहार के लोग आते नहीं, बिहार का ही तो अपना घर है ये। अभी कुछ ही साल तो हुए, हमने नाम बदल दिया, प्रदेश तो एक ही था, और यहाँ पे पहले से ही जो हमारे बिहार के लोग आते थे, उनके लिए हमारे दिल में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, क्योंकि हम सारे एक ही लोग हैं। तो जब भी आते हैं हमने उनके लिए हमेशा एक अलग सा पैकेज बना रखा है। अच्छा, उनके लिए हमेशा अलग सा पैकेज बना रखा है। आपके होटल का विस्तार हो रहा है, ये शायद से रेडिसन ब्लू का ही पार्ट है? जी जी बिल्कुल, ये हमारा ही पार्ट है। आप लोगों का आशीर्वाद है, लोगों की डिमांड है, तो हम कमरे थोड़े कम पड़ रहे हैं। तो अच्छा, भारत और न्यूजीलैंड के समय में आपके होटल में इतने सारे कमरे बुक थे, 115 होने के बावजूद भी, कि कमरे कम पड़ गए थे, तो उस समय आप लोगों ने कैसे मैनेज किया था न्यूजीलैंड टीम के लिए और भारतीय टीम के लिए? देखिए, एक तो एक स्टेट की इज्जत का सवाल था, तो हमने बहुत से अपने जो गेस्ट थे उनको एक रिक्वेस्ट किया था कि हो सके तो आप, स्टेट की इज्जत का सवाल है, आप कहीं और पे शिफ्ट हो जाइए। तो 99% गेस्ट ने हमारे साथ कोऑपरेट किया था। हाँ, और हमने उनकी ठहरने की व्यवस्था अगले दूसरे होटलों में कर दी थी, लेकिन हमारी इच्छा थी। अब व्यवस्था कर दे रहे हैं कि अपना ही होटल को बड़ा कर दे रहे हैं? बस अब क्या करें, एक हमेशा हम आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, तो हमें पता चल गया कि जब हमें यहाँ पे कमरों की ज़रूरत है तो। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, रेडिसन ब्लू को जो है बिहार में कहाँ नहीं लेके आ रहे हैं आप लोग? आएंगे, हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? बस ये नहीं बता पाएंगे, डेट नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिस तरह से हमारा विस्तार हो रहा है, आज के तारीख में हमारे पास इंडिया में 110 होटल है, और कोशिश करेंगे कि इस ईयर एंड तक या अगले साल तक हम अनाउंस कर देंगे कि हम बिहार में कब आ रहे हैं। हम अनाउंसमेंट कर दें कि बिहार में कब आ रहे हैं। और देखिए, इस प्रकार का 5 स्टार होटल बनेगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, और फिर बाहर से जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे तो उन्हें पता रहेगा कि ऑलरेडी रेडिसन ब्लू का जो है एक 5 स्टार होटल बिहार में है। तो इसलिए जो है हम इनसे बार बार जो है खोद के सवाल कर रहे हैं कि एक होटल जो है बिहार में लेके आप लोग जरूर आए। जरूर आएंगे सर। तो चले अब लॉबी में। जी बिल्कुल, चलते हैं लॉबी, चलते उसे भी देख लेते हैं, जिस लॉबी में जो है अभी साउथ अफ्रीका और इंडिया के प्लेयर बैठे थे, खाना खाएं, उसको भी थोड़ा सा दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आप।
अभी हमारे साथ आकाश जी हैं जिनके ऊपर इंडिया टीम के सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी थी और कैसे एयरपोर्ट से उन लोगों का लगेज लेके आना है, कैसे प्लेयर को लेके आना है, कौन से रूम में कौन से प्लेयर को ठहराना है और किस प्रकार से सब कुछ मैनेज करना है। तो इंडिया टीम की सिर्फ जिम्मेवारी थी या साउथ अफ्रीका टीम की भी? सर हम लोग रेडिसन होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज है, तो हमारे ऊपर दोनों टीमों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। और इसमें लोकल जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है इनका डायरेक्ट सपोर्ट रहता है सर। मूलभूत रूप से हम कोऑर्डिनेट करते हैं और जो लोकल पुलिस टीम होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सब मिल करके एक सुनिश्चित रूप से इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था को हम लोग इंतजाम करते हैं। और जो भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं होटल के अंदर वो अच्छे तरह से रहें, सुरक्षित रहें। पब्लिक क्या है उत्तेजित रहती है अपने स्टार को सामने देख करके, तो हमें उस दूरी को बनाए 3 दिन से तो बहुत ज़्यादा भीड़ था सामने। यही तो प्यार है सर दर्शकों का, भारतीय दर्शकों का अपने क्रिकेटर्स के प्रति। और बहुत अच्छा बात है आईपीएल होने के बाद से भारतीय दर्शक अपने देश के और हमारे आगंतुक देश हैं, जो हमारे देश के एक तरह से हमारे क्या बोलते हैं गेस्ट हैं, उनको भी उसी तरह से चीयर कर रहे। तो हम लोगों के लिए दोनों टीम सबसे ज़्यादा समस्या क्या होता है जब प्लेयर आते हैं, उनका लगेज आता है, तो सबसे ज़्यादा मैनेज करने में कौन सी चीज़ को दिक्कत होता है? समस्या सर प्रोटोकॉल का होता है, क्योंकि क्रिकेटर क्या है कि अपना दैनिक जीवन में व्यस्त हैं और स्टार हैं, तो लोग उत्तेजित के पास आना चाहते हैं, तो वो दूरी को बनाए रखना। लगेज मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सुनने में आता है कि एयरपोर्ट से 4 घंटा पहले लगेज आता है, 4 घंटा पहले लगेज जाता है, बहुत सारा लगेज होता है, एक एक प्लेयर का जो है वो 4-4 लगेज होता है। जी सर, एक्चुअली क्या होता है कि क्रिकेट का जो किट होता है सर, वो पहले जैसे इस बार का प्लान था 2 फ्लाइट था, तो क्रू मेंबर्स पहले आ गए थे। एक टीम का जो किट है वो पहले आ गया था इंडियन टीम का, और दूसरे फ्लाइट में से प्लेयर है उसमें साउथ अफ्रीका और इंडियन टीम का प्लेयर्स और साउथ अफ्रीकन टीम का किट उसमें आया था। तो लगेज पहले आ जाता है सर टीम में, फिर लोगों के प्लेयर्स के रूम में चले जाते हैं, ताकि जब प्लेयर आए तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से अपना एडजस्ट हो जाए होटल में और अपने क्रिकेट की आगे की तैयारियों पे। अच्छा, कितने दिन रुके थे वो लोग यहाँ पे? सर इनका टोटल 2 नाइट का स्टे हमारे पास रहा, और 2 नाइट के स्टे में हम लोगों का बहुत अच्छा उनसे व्यवस्थापिक रूप से संयम बना करके जो हमारे पूरा दिनचर्या चला और अच्छे तरह से क्रिकेट जीते। भारतीय टीम को जीत हुई, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा। अच्छा, विदाई आप लोगों ने उन लोगों का कर दिया है, अभी सारे प्लेयर अभी चले जा चुके हैं, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बस ऐसा लग रहा है सर घर से कोई 2 दिन से शादी चल रही थी, अब शादी ख़त्म हो गया, तो अब जो बेटी का विदा करके विनती है बीसीसीआई से कि कम से कम 4 आईपीएल मैच और 2 इंटरनेशनल मैच हर साल जो है रांची में कराएं। सही है कि नहीं? बिल्कुल, रेडिसन ब्लू हमेशा तैयार है। आप हर दिन मैच कराइए, हम लोग हर दिन आपके साथ खड़े हैं सर। हर दिन मैच कराइए, हर दिन आपके साथ खड़े हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज हैं आप, आपसे भी एक सवाल करेंगे हम, बिहार कब आ रहे हैं? बिहार सर, अब आप बिहारी भैया हमारे साथ खड़े हैं। हम ब्रॉन एंड बॉटअप तो झारखंड हैं, लेकिन बिहार हमारा ममहर पड़ता है, तो बिहार दिल में ही है सर, और दिमाग से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी झारखंड बिहार तो एक ही है, कहाँ अलग। कब लेके आ रहे हैं रेडिसन ब्लू फ्रेंचाइजी को बिहार में? बस बिहार से बातें चल रही हैं, जल्दी झारखंड और बिहार एक साथ ही आपको रेडिसन के साथ दिखेगा। चलिए ठीक है, बाकी इस होटल से हमारा ये प्रयास कैसा लगा, रेडिसन ब्लू का हॉस्पिटैलिटी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, यहाँ स्टाफ के बिहेवियर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आखिरी में टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के प्लेयर को अच्छे ढंग से ठहराने के लिए और इंडिया टीम को जिताने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। जय।